क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पहला पार्ट ई यानी क्वेश्चन टू है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, ये ई पार्ट में ले रहा हूं। बाकी जो है वो सिंपल से है, आसान है। इसमें थोड़ी कुछ कैलकुलेशन है तो इसको हल करने जा रहा हूं। 5x + 6 डिवाइड बाय x अंडर द रूट। तो वो कहता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, इसमें पार्ट ई है y = 5x + 6 डिवाइड बाय x अंडर द रूट। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी y हो जाएगा और ये d/dx ऑफ 5x + 6 डिवाइड बाय x अंडर द रूट हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ये कोशेंट रूल है, यानी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो ये y प्राइम हो जाएगा। मैंने कहा था कि अगर आपका न्यूमरेटर कोशेंट रूल वाला क्वेश्चन है तो आपने नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना है। डिनोमिनेटर इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 5x + 6 माइनस 5x + 6 इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमारे पास ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास x अंडर द रूट इनटू 5x की डेरिवेटिव 5 हो जाएगी, 6 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, माइनस 5x + 6 ये इसी तरह। और मैंने बार बार इसकी डेरिवेटिव की है, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी 1/2 इंटू x की पावर -1/2 टोटली डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1/x इंटू ये x जो है इसको मैं साइड पे कर रहा हूं, तो ये 5 इंटू x अंडर द रूट, यानी इसको मैं लिखता हूं कि x अंडर द रूट इंटू 5 माइनस 5x + 6 इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x अंडर द रूट हो जाएगा। ये को हमारा नेगेटिव है, जब ये नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो 1/2 की जगह पे मैंने अंडर द रूट भी लिखा है, यानी 1/2 इंटू x अंडर द रूट y प्राइम दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 1/x इंटू ये आ गया 5 इंटू x अंडर द रूट, 5 इंटू x अंडर द रूट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास आ गया माइनस ये आ गया 5x डिवाइड बाय 2 इंटू x अंडर द रूट और ये प्लस 6 इंटू हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू x अंडर द रूट 1/x, ये आ गया 5 इंटू x अंडर द रूट, 5 इंटू x अंडर द रूट और ये हमारे पास माइनस ये आपको नजर आ रहा है ये वाला, हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 2 इंटू x अंडर रूट और ये -6 डिवाइड बाय 2 इंटू x अंडर द रूट हो जाएगा। अब 1/x इंटू ये 5 इंटू x अंडर द रूट माइनस 5, ये x आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कि x अंडर द रूट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू x अंडर द रूट। आप कह सकते हो कि सर ये आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि नीचे भी x अंडर द रूट है, नीचे वाले x अंडर द रूट को कैंसिल करने के लिए मैं ये लिख रहा हूं और ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, यानी -3/x अंडर द रूट हो जाएगा। 1/x इंटू ये 5 इंटू x अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये कैंसिल, हमारे पास आ गया -5 इंटू x अंडर रूट डिवाइड बाय 2 -3/x अंडर द रूट। अब ये दो टर्म जो आपको नजर आ रहे हैं ये एक जैसे हैं, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 1/x इंटू इन दो का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 इंटू x अंडर द रूट हो जाएगा और ये -5 इंटू x अंडर द रूट -3 डिवाइड बाय x अंडर द रूट अपनी जगह पे है। तो हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया y प्राइम इज इक्वल टू 1/x इंटू 10 - 5, इसे आ जाएगा 5 इंटू x अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 और -3/x अंडर द रूट। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन तुमसे इसको डिफरेंशिएट किया है। हमारे पास जो नेट रिजल्ट आ रहा है 1/x इंटू 5
into x under root divided by 2 minus 3 by x under the root. अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो भी कोशेंट रूल का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कोशेंट रूल का है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है वो है जी पार्ट, यानी f of p this is equal to f of p this is equal to 24p square plus 32p सॉरी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2p plus 3 और 4p minus 1 totally divide by 3p plus 2 आपको नजर आ रहा है कि भी कोशेंट रूल है। क्या है कोशेंट रूल? अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो p है, तो हमने अब इस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमने दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू p डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p, तो हमारे पास ये f ऑफ p, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू p में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हमारे पास 2p plus 3 into 4p minus 1 totally divided by 3p plus 3p plus 2, तो ये बन जाएगा f डैश p बन जाएगा f प्राइम p। अब इस पे हमारे पास क्या है, कोशेंट रूल है, तो कोशेंट रूल के मुताबिक 3p plus 2 इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, 3p plus 2 इसी तरह 3p plus 2 इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी 2p plus 3 into 4p minus 1, ये हमारे पास डिनोमिनेटर, इस तरह डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इसी तरह यानी 2p plus 3 into 4p minus 1 इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी 3p plus 2। अब आपको नजर आ रहा है कि हमने कोशेंट रूल को अप्लाई किया है, f डैश p हमारे पास बराबर हो जाएगा, देखो ये हमारे पास है 3p plus 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3p plus 2 इसी तरह। अब आपको ये नजर आ रहा है इनमें भी प्रोडक्ट रूल है, यानी कोशेंट रूल के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन इसी तरह 2p plus 3 डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी 4p minus 1 plus 4p minus 1 इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ 2p plus 3। देखो फर्स्ट फंक्शन इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, यानी हमारे पास कोशेंट रूल के अंदर फिर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट रूल बन रहा है, माइनस ये 2p plus 3 into 4p minus 1 ये इसी तरह, और हमारे पास ये तीन कांस्टेंट है, तो d by dp of p और प्लस d by dp of 2। कोशेंट रूल के मुताबिक मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 3p plus 2 ये इसी तरह इनटू, अब देखो 2p plus 3 इसी तरह, 2p plus 3 इसी तरह, 4p की डेरिवेटिव 4 आ जाएगी और 1 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब प्लस 4p minus 1 इसी तरह 2p की डेरिवेटिव 2 आ जाएगी और 3 चूंकि कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस 2p plus 3 into 4p minus 1 और देखो ये p की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू p, 1 हो जाएगी, तो ये 3 into 1 3 और 2 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, 2 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0 डिवाइड बाय 3p plus 2 होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन आसान हो रही है,
तो हमारे पास y प्राइम जो है दिस इज इक्वल टू ये हो गया 3p प्लस 2 इनटू ये मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2 8p और 4 इंटू 3 ये प्लस 12 हो जाएगा। इसी तरह 2 इंटू 4p तो ये 8p हो जाएगा और 2 इंटू -1 ये -2 हो जाएगा और हमारे पास ये आ रहा है -3 इंटू 2p प्लस 3 इंटू 4p -1 टोटली डिवाइड बाय रिजल्ट आ रहा है 3p प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा है क्योंकि हमारे पास एक तो क्वोशिएंट रूल है और ऊपर से इसके दरमियान हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट रूल भी आ गया। तो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी मुश्किल है, क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है। दिस इज इक्वल टू ये आ गया 3p प्लस 2 इंटू 8p प्लस 8p ये 16p हो जाएगा, ये 12 माइनस 2 ये प्लस 10 हो जाएगा और -3 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूं बल्कि पहले इस तरह लिख लो 2p प्लस 3 इंटू 4p माइनस 1। अब देखो अगर इस चीज को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा और ये 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा, यानी मैंने 3 से जान चुराई है। ये 3 देखो 3 इंटू 2 6p और 3 इंटू 3 ये 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। अब रिजल्ट देखो 3p इंटू 16p तो ये 48p स्क्वायर, 3p इंटू 10 तो ये 30p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30p। अब 2 इंटू 16 तो ये 32p हो जाएगा और 2 इंटू 10 तो ये 20 हो जाएगा माइनस अब हमारे पास ये देखो 6 इंटू 4 ये 24p स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 6p इंटू -1 -6p हो जाएगा, ये 9 इंटू 4 ये 36p हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36p और 9 इंटू -1 -9 टोटली डिवाइड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हो कि ब्रैकेट से पहले माइनस है, जब ये माइनस इधर आएगा तो ये इसको इफेक्ट कर लेगा, यानी हमारे पास ये -24p हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। मैंने एक्स स्टेप इधर डायरेक्ट ही किया है। अब देखो रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है y प्राइम दिस इज इक्वल टू ये देखो ये 48p स्क्वायर और माइनस 24p स्क्वायर तो ये आ गया 24p स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमारे पास आप लोग देख रहे हो कि 30p ये देखो ये 30p ये 6p ये -36p, देखो 30p प्लस 6p ये 36p हो गया और -36 इधर ऑलरेडी मौजूद है तो वो भी कैंसिल हो गया। हमारे पास रिजल्ट आ गया प्लस 32p प्लस 32p हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब 20 प्लस 9 प्लस 29 टोटली डिवाइड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या था, हमारे पास ये क्वोशिएंट रूल का और क्वेश्चन था, हमने इसको कैलकुलेट किया है। इसका रिजल्ट 24p स्क्वायर प्लस 32p प्लस 29 डिवाइड बाय 3p प्लस 2 होल स्क्वायर। अब मैं आ रहा हूं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज यानी 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बी पार्ट कर रहा हूं, वो कहता है बी पार्ट में कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x क्यूब है तो हमने इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है एट x इज इक्वल टू -1/2 पे -1/2 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस किस्म का क्वेश्चन मैंने 2.2 में भी किया है। वो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट दिस क्वेश्चन,
यानी डिफरेंशिएट f of x is equal to x to get x is equal to -1/2। यानी हमने इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है। साथ में वो क्या कहता है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू दी करो x क्यूब, यानी हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी मालूम करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक्सरसाइज 2.3 का 2.2 का जो क्वेश्चन है उसके साथ रिलेटेड है। हमने क्या करना है, हमने पहले इसका स्लोप मालूम करना है एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू -1/2। फिर स्लोप मालूम करने के बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी मालूम करना है एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो पहले देखो y जो होता है ये f of x के बराबर होता है, तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू x क्यूब। x की वैल्यू तो उसने दी है, हमने y की वैल्यू भी मालूम करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, तो ये -1/2 होल क्यूब हो जाएगा, यानी -1/8। हमारे पास जो पॉइंट आ गया पर्टिकुलर पॉइंट वो p ऑफ x1 y1, अगर x1 की कीमत -1/2 है तो हमारे पास y की कीमत -1/8 है। अब मैंने स्लोप मालूम करना है। क्या मालूम करना है? स्लोप। तो हमारे पास f of x जो है वो x क्यूब के बराबर है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ ये f of x हो जाएगा और ये भी d by dx ऑफ ये x क्यूब हो जाएगा। ये आ गया f डैश x और ये देखो भाई पावर रूल 3 सामने आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा सामने 3 और 3 से 1 कम कर लो तो 3x²। ये हमारे पास स्लोप है। अब हमने पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मालूम करना है, यानी f डैश x 8 -1/2 और -1/8 पे हमने क्या मालूम करना है? स्लोप मालूम करना है। राइट हैंड साइड में चूंकि y है नहीं तो हम सिर्फ x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी -1/2 होल स्क्वायर। 3x² है तो 3 को मैंने अपनी जगह पे लिखा है, x की जगह पे मैंने क्या पुट किया है -1/2, यानी हमारा रिजल्ट आ गया 3 × 1/4। हमारा जो स्लोप आ गया वो 3/4 आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी हमने मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो हमारे पास क्या है? मैंने पिछले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया है कि y - y1 दिस इज इक्वल टू f डैश x इनटू x - x1। मैंने ये भी कहा था कि ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसका ताल्लुक हमारे पास जो है इसका डिस्कशन जो है वो चैप्टर नंबर 6 में है। तो चूंकि हमसे उसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पे रिक्वायर किया है तो हम वो फार्मूला जो चैप्टर नंबर 6 में हम यूज करने वाले थे अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो y - y1 की कीमत क्या है? -1/8। y1 की कीमत क्या है? -1/8। दिस इक्वल टू f डैश x, f डैश की कीमत क्या है? वो 3/4 इंटू x माइनस और x1 की कीमत क्या है? वो -1/2 है। तो ये आ गया y प्लस 1/8 और ये आ गया 3/4 और ये आ गया x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइडों को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8। जब मैं इसको 8 से ज़रब दूंगा तो ये 8y हो जाएगा, प्लस इसको 8 से ज़रब दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको 8 से ज़रब दूंगा तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 रह जाएगा इंटू x प्लस 1/2। यानी मैंने क्या किया है, मैंने दोनों साइडों को 8 से ज़रब दिया। 8 से ज़रब दिया तो 8 इंटू y 8y, 8 इंटू 1 और 8 ये 1 आ जाएगा। अब देखो 3/4 इंटू 8, 3/4 इंटू 8 तो 4 और 8 कैसे हो जाएंगे? उससे 2 आ जाएगा। यानी हमारे पास आ गया 8y प्लस 1 दिस इक्वल टू 6 इंटू इसका मैंने एलसीएम ले लिया 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। यानी मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो ये 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे। 8y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 1 हो गया। अब मैंने इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को देखो 8y प्लस 1 ये अपनी जगह पे है, 8y प्लस 1 ये अपनी जगह पे है। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2x तो ये 6x हो जाएगा और ये प्लस 3। अब इनको इधर शिफ्ट करो तो 0 इज इक्वल टू 6x प्लस 3 माइनस 8y माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट
6x माइनस 8y और ये प्लस 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, चूंकि हमारे पास सब में 2 कॉमन है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ये 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसको हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, वो भी हमारे पास इसी टाइप का है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 और हमारे पास जो पॉइंट है वो डी है, यानी f of x दिस इज इक्वल टू f of x दिस इज इक्वल टू x डिवाइड बाई x माइनस 2, और यहां पे उसने पॉइंट भी दिया है x1 y1 दिस इज इक्वल टू 3 व 3। इससे पहले वाले पार्ट में सिर्फ x की वैल्यू दी थी, जब x की वैल्यू दी थी तो हमने y की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू उसने दी है, पर्टिकुलर पॉइंट उसने दिया है, हमने सिर्फ स्लोप मालूम करना है और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो जाएगा x डिवाइड बाय x माइनस 2। चूंकि ये कोशेंट रूल है तो हम इस पे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, ये f डैश x हो जाएगा, कोशेंट रूल के लिए x माइनस 2 ये स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 इसी तरह और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हमारे पास रिजल्ट आ रहा है f डैश x दिस इज इक्वल टू ये x माइनस 2 और इस x की कीमत क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, माइनस x इंटू इस x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी और 2 की डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो f डैश x दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस x डिवाइड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये x माइनस 2 और माइनस x, तो ये और ये कैंसिल, यानी f डैश x हमारा आ गया f डैश x दिस इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय ये आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी डेरिवेटिव मालूम करनी है, स्लोप मालूम करना है, f डैश x एट पर्टिकुलर पॉइंट 3 व 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय ये 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां पे x है तो x से मैंने 3 पुट किया, तो ये माइनस 2 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, ये माइनस 2 डिवाइड बाय 1 और स्लोप हमारा आ गया माइनस 2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन एट द पर्टिकुलर पॉइंट, वो क्या है y माइनस बाई 1 दिस इज इक्वल टू f डैश x इंटू x माइनस x1। y माइनस बाई 1, y माइनस बाई 1 की कीमत क्या है 3, वो ऑलरेडी उसने दी है, दिस इक्वल टू f डैश माइनस 2 है और x माइनस x1 की कीमत क्या है वो हमारे पास 3 है। इन सारे टर्म को इधर शिफ्ट करो तो ये y माइनस 3 ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y माइनस 3 और ये प्लस 2x और ये माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी तरतीब दे रहा हूं 2x प्लस y माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चेन रूल और बाकी जो रूल्स है उसके साथ मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।